वेल एक और ग्राउंड रूल है, व्हेन यू आर ऑर्डरिंग फूड, जैसे ही आए फटाफट से खाएं, क्योंकि खाना ऐसे रखा हुआ ठंडा होता है और ठंडा खाना खराब होने के चांसेस होते हैं और मक्खियां और आ जाती है। तो इसलिए फटाफट से आप होकर आइए सवार फटाफट एक्सप्रेस में। मैं फटाफट से आई एम गोइंग टू डाइव इनटू दिस पिज्जा। प्रोटीन है भैया बहुत सारा। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट, जहां रोमांस के किंग और क्वीन अरमान अबीरा के साथ साथ रोहित पुरोहित का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। अरमान और अबीरा के रोमांस को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण कहानी में और भी मजा आ रहा है। फैंस तो इनके मोमेंट को देखने के लिए बेताब रहते हैं। साथ इसके हाल ही में जब रोहित पुरोहित का बर्थडे था तो देखिए कैसे सेलिब्रेट किया गया सेट पर। हमेशा की तरह शो के प्रोड्यूसर राजन शाही अपने कलाकारों की खुशियों को सेलिब्रेट करना नहीं भूलते, पर इस महफिल की बात करें तो सारी लाइमलाइट इस छोटे रोहित ने ले ली। रोहित और उनकी वाइफ शीना अपने बच्चे के साथ नजर आईं, और देखो कैसे इस क्यूट से बेबी ने ही केक कट किया। बहुत खुशी है कि रोहित का जन्मदिन कल जन्मदिन था, शूटिंग कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक वो बहुत लकी है कि आप जन्मदिन के दिन करो। शीना हैड ऑल्सो कम विद आरुष, और खुशी है कि आज हम सब ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। शीना हैज़ कम, आरुष आया है, यू नो फैमिली की तरह सेलिब्रेट किया। सो विश यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। आई थिंक जैसे शीना ने बोला कि एक आपको प्यार और औधा तो मिल जाता है, उसको बरकरार रखना वो बहुत ज़रूरी है। तो वो भी एक चीज़ मुझे फ़ील हो रही है कि हाँ, अब हमें इतना ज़्यादा प्यार से नवाजा गया है तो अब हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम और रोमांटिक सीक्वेंसेस लेकर आए, नहीं हम और अच्छे से परफॉर्म करें और अच्छे से करें। हम उसी के बारे में बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा लगता है जब ऑडियंस प्यार देती है। अल्टीमेटली आप काम तो ऑडियंस के लिए ही कर रहे हो, और जब ऑडियंस आपके काम को इतना पसंद करती है, ऑडियंस आपसे इतना डीपली कनेक्ट होती है, तो बस आपको और क्या चाहिए। पे चेक्स तो आते रहते हैं, लेकिन पैसे आते रहें और ऑडियंस को शो पसंद ना आए, काम पसंद ना आए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एडवाइस तो मैं क्या ही दूंगी, मैं इतनी बिजी हूँ, मेरे को एक सेकंड सांस लेने की फुर्सत नहीं है। आई मीन रेजिंग अ न्यूबॉर्न इज़ चैलेंज, तो आई रियली डोंट हैव टाइम टू गिव हिम एडवाइस। और हाँ, ही डजंट नीड एडवाइस। अभी तो इतने साल 14 साल से अभी इतना तो हो गया है कि मतलब ज़रूरत ही नहीं है बताने की कोई भी चीज़। नाउ ही नोज़ कि कहाँ पे क्या है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इतना तो ट्रेनिंग है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मन्नत का सेट। मन्नत के आने वाले ट्रैक में ये होगा कि मन्नत जब विक्रांत को ढूंढने के लिए निकलेगी तब वो विक्रांत को ढूंढ तो लेगी, और आगे ये होगा कि मन्नत नौकरानी बनकर विक्रांत के घर आएगी जहां वो अभी रह रहा है। ये ट्रैक को देखने में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि मन्नत को जब पता चलेगा कि विक्रांत की जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है तब एक नया धमाका होगा मन्नत की जिंदगी में। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। तुलसी के आंगन में एक बार फिर घर के बर्तन आपस में टकराएंगे। होगा ये कि तुलसी जब रेयांश को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देगी तो इस फैसले से नंदिनी नाखुश होगी, क्योंकि उसे लगता है कि रेयांश अभी नासमझ है और उसे भी बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। नंदिनी घर में सभी को एहसास दिलाएगी कि करण के कारण ही घर का बिजनेस चल रहा है, वरना हालत बुरी हो जाती। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर घर में बंटवारा हो जाए। तो क्या करूं मैं? मुझे बताइए, जब हक की बात हो रही है तो किसका हक ज्यादा बनता है? अंश और गौतम दोनों आपके अपने सगे बेटे हैं। उसी अंश का बेटा रेयांश है, उसी गौतम का बेटा नकुल है, जबकि करण उस मंदिरा का बेटा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा का सेट। वसुधा को फूड लाइसेंस ना मिले उसके लिए चंद्रिका देवी पूरी कोशिश करती है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से चंद्रिका देवी धाकड़ है तो ठीक उसी तरह वसुधा भी है। पर कहीं ना कहीं प्रभात को पता चल जाएगा कि चंद्रिका देवी नहीं चाहती कि वसुधा को फूड लाइसेंस मिले। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।